आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे से मौजूद हैं DYSP मैडम शशि ठाकुर जी। मैम स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। नमस्ते जी, नमस्ते, मॉर्निंग। शशि मैम, एक जंग जो आपने छेड़ रखी है, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, काफ़ी सारी परेशानियों का आपको सामना भी करना पड़ा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इसकी जानना चाहेंगे। कैसे आपको मतलब इस तरफ को जहन गया कि इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ जो है एक जंग छेड़नी चाहिए? बेसिकली मैं इसका श्रेय अपनी फैमिली को ही देती हूँ। मैं फैमिली ही वैसी उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जो लोग बड़े हमारे मतलब बड़े लोग भी जो है दादाजी वगैरह या ताया जी वगैरह, ये ऑफिसेस में भी रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स भी उन्होंने ज्वाइन की थी। मगर जब देखा ना उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिक्स में कुछ हेर फेर या गलत होने लगा कुछ, तो इमीडिएट वो पीछे भी हट गए। जैसे बंसीलाल कोस्तानी, जैसे मेरे दादी जी निर्मल देवी MLA थे वो। तो उनका ये था कि देखो, उनके काम करने का जो उनका सोशल वर्किंग का ऐसा स्टाइल था कि शिवचरण गुप्ता साहब उधमपुर से जीतते थे और ये 5 टर्म्स मीन्स 25-30 साल जीतते आ रहे थे। और अब सारे मतलब ये हैरान थे कि बताओ कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जाए जो उनको थोड़ा सा डिफीट दे सकता है। तो मेरे दादी जी को उस वक्त डॉक्टर कर्ण सिंह आए थे, तो मेरे दादी जी को उन्होंने तैयार किया था कि नहीं भाई आप। उनको इसलिए तैयार किया था कि उन्होंने सोशल काम इतना कर लिया था कि सबको पता था कि अगर ये उठेंगे तो ये किसी को मतलब जीतने नहीं देने लगे हैं। हालांकि दादी जी शायद वो सोशल ऐसे करना चाहती थी, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको पॉलिटिक्स में लाया गया। फिर वो खड़े हुए और बहुत भारी डिफीट देके उन्होंने शिवचरण गुप्ता साहब को हराया था। तो मतलब ये एक सोशल काम का वहीं से स्टार्ट हुआ है। मेरे ताया जी बंसीलाल कोस्तानी साहब हैं, अब भी उनकी डेथ हुई है, अभी तो 1.5 साल हुआ है। लेकिन आज से 3 साल 4 साल पहले, अभी उनकी 90s में एज थी, 3 साल पहले वो पहाड़ों में जाते थे, वहाँ स्कूल खोलने, काम करना, अगर किसी ने गलत किया तो उसको पॉइंट आउट करना। तो मतलब वो कीड़ा होता है ना, तो शायद वो, मुझे लगता है कहीं मेरे में भी कीड़ा है। इसका मैंने खमियाजा तो बहुत भुगता, लेकिन लगता है वो कोई कीड़ा है। कहीं जा रही होती हूँ, ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई होती है, कोई गलत कर रहा है, गाड़ी कोई जा रही है, उसके ऊपर बजरी के या रेत डाली है तो वो लोगों की आंखों में पड़ रही है, रहा नहीं जा सकता। बच्चा कोई जा रहा है जिग जैग मोटरसाइकिल लेके, तो किसी को किसी को लगती है। पता नहीं कौन सा कीड़ा है मेरे दिमाग में, जो क्या प्रॉब्लम है, जो कोई फैमिली का इंस्टिंक्ट्स है, क्या है, रहा नहीं जाता। उसके खमियाजे भी भुगतने पड़ते हैं। कई बार हम शादी में जा रहे होते हैं, देखते हैं कोई बच्चा जिग जैग करके जा रहा है, या कोई गाड़ी वाला बड़ी तेज़ चला रहा है, किसी ने किसको मार देना है, तो मैं वो छोड़ के उस गाड़ी के पीछे लगती हूँ, उसको करूँगी, चाहे चलान करवाऊँगी। चाहे मैं तो ये कहती हूँ रिटायरमेंट के बाद भी मुझे अगर मेरा कोई काम मतलब पसंद करेगा तो मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं पेंशन ऐसे ना लूँ जब तक ना मैं सुबह उठ के चाहे लाइटें ही बंद करूं, लोगों को सुनाऊं जहां गलत जल रही हैं लाइटें, या कहीं पानी जो फजूल का बह रहा है, जहाँ सड़क में ज़्यादा गड्ढा बना हुआ है तो वहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ लग रही है, तो मुझे लगता है वाई नॉट हम वो काम करें, सुनाएं, कोई हमारी वो सुन ले, और छोटी छोटी बातों को हम वो ठीक करें, तो पता नहीं कितने बड़े लाश से हम बच सकते हैं। तो ये कीड़ा है कोई जो मेरे ख्याल दिमाग में है, जिसने इतना बड़ा स्टार्ट करवाया है। तो मैम शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, जो लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ जो आपने ये शुरुआत की, ये कैसे हुई? आपको शायद याद नहीं होगा, आप तो छोटे हैं। मुझे इतना पता है कि जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा पहली पोस्टिंग यहाँ बख्शीनगर में थी, तो यहाँ के मेट्रोडोर्स वाले, जब मैं पुलिस स्टेशन से निकलती थी तो मैक्सिमम कोई भागना शुरू हो जाता था, कोई खड़े जा साइड ठीक। वहाँ से बाई चांस मेरी प्रोविशनर में ही मेरी पोस्टिंग हो गई, यहाँ लगी मैं विमेन सेल में। अब सारे मेट्रोडोर्स वालों को ये हो गया कि नहीं जी, अब शशि ठाकुर, मतलब मैं अपने एरियाज़ की बात कर रही हूँ, मैं कोई सारी दुनिया की बात नहीं कर रही। तो मतलब इस एरिया में सारी मेट्रोडोर्स वालों को हो गया कि चलो शशि ठाकुर जो बहुत स्ट्रिक्ट थी, एटलीस्ट वो तो चली गई विमेन सेल में, उसने तो मेट्रोडोर्स वालों को तंग करना। तो यूं ही मैं वहाँ से गुजरती थी, जिस रास्ते से गुजरूँ तो देखो फिर वो 3-3 4-4 इकट्ठी होनी, रॉन्ग साइड्स पे इकट्ठी होनी, गलत इकट्ठी होना। तो मतलब फिर मुझे मैसेज देना पड़ा कि नहीं, मैं विमेन सेल में आई हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सर्विस छोड़ दी है, मैं सिविल में आ गई हूँ तो मैं किसी को पकड़ नहीं सकती। तो फिर मैंने उनको 8, 10, 15 रोज़ मतलब वो किया। जब उनको ये क्लियर हो गया कि नहीं, पुलिस ऑफिसर तो हर जगह पुलिस ऑफिसर है, तो मतलब ये नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तो ये पता नहीं क्यों कोई दिमाग में ऐसा है कि कोई गलत कर रहा हो, कुछ भी हो तो ऐसे। देखो भगवान ने पता नहीं कैसे हमको ये यूनिफॉर्म हमें पहनाई है,
मुझे ये साफ पता है कि सिविल वाला आदमी जा रहा होगा, वो जितना भी चाह रहा होगा वो नहीं ठीक कर सकता है, नहीं कह सकता है, और वो कहेगा तो उसको आगे से गालियाँ पड़ जाएंगी। तो मतलब हम यूनिफॉर्म में हैं, हम जो भी गलत देखेंगे हम उसको करना चाहेंगे, हम करेंगे। तो बस वहीं से ये स्टार्ट हुआ है। वहाँ मेटाडोर्स की कोई इंक्रोचमेंट हो, कोई दुकान की कोई रेडी की हो तो करते थे। उसके बाद में परेड लगी, शायद आपको याद नहीं है, वहाँ इतनी इंक्रोचमेंट थी, क्या वो मेटाडोर्स की वजह से, क्या रेडियो की वजह से, क्या लोगों ने दुकानों के आगे वो लगाए होते थे चूड़ियाँ वगैरह कुछ कुछ। मतलब ये रिकॉर्ड है, अगर आज भी आप इस बाज़ार में पूछोगे, पटेल बाज़ार, तो ये सारा परेड का बाज़ार पूछोगे, आज भी जो मतलब सोसाइटी के अच्छे लोग हैं वो तो ये कहेंगे कि मेरे ख्याल उसके वो आई थी तो कैसा था। और कुछ लोग तो तंग भी होंगे जिनकी दुकानों के बाहर से उठाना पड़ा, जिनकी इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हो गया, जैसे सब्जियों वालों ने एक एक दुकान की आगे लगाई हुई है। पता नहीं क्यों इंक्रोचमेंट से बड़ा कीड़ा, मतलब ऐसे दिमाग में बहुत इरिटेशन होती है। मैं परेड में लगी थी, परेड में हमारे पुरानी मंडी में मतलब वो बेड लगा लगा के लोग वो चुन्नियाँ रंगने वाले, पता नहीं कोई 50 थे, और सारी पुरानी मंडी उन्होंने मल के रख दी हुई थी। नहीं रहा गया, वो किया क्लियर, मगर वक़्फ़ भी बड़ा मिला। उस वक़्त हमारे डिपकाम चतुर्वेदी साहब थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने तो इतना वक़्फ़ किया कि देखो वो छोटी सी लड़की कितना वो कर रही है। तो मतलब उसी तरीके से कहीं भी लगूं, मुझे तो लोग समझते हैं मैं ट्रैफिक में लगी हुई हूँ कि ये वाले काम भी करती है। बेसिकली आज तक मैं कभी ट्रैफिक में नहीं लगी, मगर पुलिस के काम के साथ साथ, क्राइम के साथ साथ, अपने बाकी काम के साथ साथ मुझे इंक्रोचमेंट का रहा ही रहा है। और जिस जगह में मैं पुलिस स्टेशन रही हूँ, ये इंक्रोचमेंट का काम मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि ये कोई वेरीफाई करना चाहे तो कर भी सकता है कि मैंने अकेले नहीं किया है। मैं जब भी करूँगी मेरे एक दो बार 3 बॉडीगार्ड्स तो होंगे ही होंगे, तो जहाँ भी किया होगा तो उनको याद भी होगा, मतलब कोई ये वेरीफाई भी कर सकता है। तो ये जहाँ भी मैं गई हूँ, मैं छन्नी हिम्मत गई, वहाँ वो नाना नानी पार्क कभी बनाया हुआ है रिट्स के साथ ही, उसके आगे कई प्लाट्स खाली करवाए, कई पार्क साफ करवा दिए। मतलब वो मैं एक टिपिकल आपको पार्क बोल रही हूँ, जो कि लगा दिया था किसी ने, मुझे कोई 8 बजे बताया है, 8:30 बजे किसी ने वो लगा दिए थे खोखे से। 8:30 बजे मैंने और मेरे बॉडीगार्ड्स ने खोखे इसलिए हटा दिए कि शोर मचेगा तो तमाशे बन जाते हैं, ड्रामे होने लगते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या, तो हटा दिया। तो आज फर्स्ट क्लास, आज गवर्नमेंट की जगह पे पार्क बना है। आज हम ये ले लें रैका, जहाँ बड़ा शोर मचा हुआ है जी, हाई कोर्ट जा रही है। आज पता नहीं कितनी खुशी होती है जब हाई कोर्ट की बात चलती है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ, यहाँ कोई 200-300 चुग्गियों वालों ने रातों रात लेके वो प्लास्टिक के शेड लगा के वो चुग्गियाँ बना दी थी जी। मैं वहाँ एसएचओ थी बागे बहू में, मुझे पता चला, मैं और मेरे बॉडीगार्ड्स, मतलब मेरे जो एसपी थे, मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि सर ऐसे ऐसे हो गया, हमें करना चाहिए और इसका ज़्यादा शोर नहीं मचे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने हटा दिए। मतलब वो सारे जो प्लास्टिक के थे, कुछ तो वहाँ ही फट गए, कुछ जमा भी करवाए, पता नहीं कहा। मेरा मतलब ये कहने का कि ये कोई पता नहीं कोई प्रॉब्लम ही है जिसकी वजह से कर रही हूँ। बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, किसी एक स्टेज तक तो नहीं, जब तक तो समाज थोड़ा नॉर्मल था, थोड़ा गंदा भी था, थोड़ा अच्छा भी था, तब तो चलता रहा। आज तो माफिया इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आज माफिया कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर मैं जिंदा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, पता नहीं परमात्मा ने कौन सी दुआओं का असर है, अदरवाइज इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे तंग करने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरह से एक जो केसेस भी चल रहे हैं और जिस तरह से आपकी प्रमोशनों पे भी काफ़ी सारा इसका जो असर पड़ा था, उसमें मतलब क्या है, अभी कहाँ तक पहुँचा वो मसला? देखो, ये आज से 10 साल पहले की बात है। मेरा ये कहना कि इंक्रोचमेंट हो रही है, स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट हो रही है, मुझे ये पता था कि माफिया बड़ा स्ट्रांग है, मगर इतना थोड़ी पता होता है कि ये तो भगवान ही है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मार के डॉक्यूमेंट्स भी गलत बनवा सकते हैं, इतना नहीं पता था। अब फैमिली बैकग्राउंड वैसी थी कि एक बार मैं ऐसे आ गई थी, तो मैं कैसे, इसका मतलब मैं गलत हूँ अगर मैं पीछे होती हूँ तो, मगर मैं अकेली और 400 आदमी, उफ उफ। मतलब मेरा कहना, मेरे पे FIR लगना, मेरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना, मेरे पे इंक्वायरियाँ स्टार्ट होना, FIR रातों रात गलत स्टेटमेंट्स दे के, गलत रिपोर्ट्स दे के FIR चलान करने की कोशिश करना। कुछ देखो, 100 आदमी गंदे होंगे तो बीच में 2 आदमी परमात्मा के नाम से अच्छे भी होते हैं। जब कभी उन 2 आदमियों के जाए एक आदमी के ऊपर बारी आई, जैसे मेरा इमीडिएट चलान करने की बारी आई, तो रूफ लोन एक DSP हेडक्वार्टर थे जो बहुत सीजन्ड ऑफिसर थे, बाद में साल के बाद रिटायर भी हो गए।
उनको बहुत मजबूर भी किया गया, मतलब उनको फिर हमारे जेपी सिंह डीआईजी थे जिनको पता था कि सारा गलत हो रहा है, उन्होंने सबको डांट भी चढ़ाई। उन्होंने कहा ये क्या कौन सी बदतमीजी है, उसका आपने पीछे काम नहीं देखा। मेरे लिए कहा कि इस लड़की का आपने पहले काम नहीं देखा हुआ है। एसएचओ डीएसपी इन सबको डांट चढ़ाई, मगर जैसे ही डीआई साहब आए तो उनके पीछे इमीडिएट उन्होंने चलान तैयार कर दिया। जब मैंने सर को बोला कि मेरा तो चलान तैयार कर दिया, तो इन्होंने उसी वक्त इंक्वायरी शिफ्ट कर दी दूसरे रूफ लोन साहब के पास। रूफ लोन साहब ने 1 साल लगाया, एक एक मेरे डॉक्यूमेंट्स देख के, कॉल डिटेल्स देख के, टावर लोकेशंस देख के मेरा क्लोज कर लिया। मज़ेदार ये बात है कि आज 8 साल हो गए हैं, मेरा केस बख्शीनगर में पड़ा हुआ है और मुझे टीज किया जाता है उसी से, आओ बुलाओ, बुला रहे हैं। फिर मज़ेदार ये है कि उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिलवाई जा रही हैं। कोई एक औरत है जिसका बच्चा पता नहीं कब से मरा हुआ है, उसका ये बताते हैं जी मैं बच्चा मेरा बीमार था मैं देखने जा रही हूँ, तो तब स्टेटमेंट दिलवा देते हैं। मतलब क्या क्या। वो मैडम शीमा नवी यहाँ लगी थी, डीएसपी एएसपी लगी हुई थी, उन्होंने गलत रिपोर्ट, मैंने कहा तुम आपने ये कैसे गलत रिपोर्ट दी? कहते नहीं मुझे क्या, मुझे क्लर्क ने दिया। मैंने कहा मैडम मैंने आपको सारी हिस्ट्री सुना दी कि ये हो रहा है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, तो आपने कैसे ऐसे मतलब डिमार्केशन रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ कि हाई कोर्ट भी कहता है ना, तो गलत डिमार्केशंस लेनी, दे देनी, कर देनी। मतलब एफआईआर लगा के, मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, मेरी प्रमोशन रोक के, मुझे ह्यूमिलेट करके, सारे लोगों में, देखो वो 400 लोग हैं, 400 लोग जब सब में अफवाह फैलाएंगे जी शशि ऐसी है, शशि का घर वाला, शशि ठाकुर की क्या औकात है। थैंक गॉड के फिर भी एक फैमिली बैकग्राउंड है, पीछे काम करने का मतलब एक एक्सपीरियंस है कोई 30 साल का। वो सारा देख के बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत हमदर्दी से डॉक्यूमेंट्स देने आ जाते हैं कि मैडम ये देखो ये गलत रिपोर्ट है, तो ये देखो ये ततीमा है, ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आज मतलब उस जो ज़मीन की मैं बात कर रही हूँ जो सारी स्ट्रीट लैंड और इंक्रोच हो गई है, सारे दुनिया जहान के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। आज तो पोजीशन ये है कि एंटी करप्शन कोर्ट ने उनके सब के ऊपर एफआईआर लगवा दिया, मगर लगवाते भी उनको भी मेरे ख्याल उनको भी बड़ी प्रॉब्लम आई होगी, लगाते ही नहीं है। लगाएं तो 10 एक्सक्यूजेज, जब लगाने लगे तो मेरा भी नाम उसी में, मतलब मेरे ऊपर भी एक काउंटर पर्चा। फिर कोर्ट ने मतलब एंटी करप्शन कोर्ट ने दबाड़ लगाई कि किस नाम से आ, उसके नाम उसके अगेंस्ट कैसे पर्चा लग सकता है। फिर कहीं रुके, फिर आज 1.5-2 साल हो गए हैं एफआईआर लगे हुए। उन लोगों की प्रमोशनें हो रही हैं, उन लोगों की रिटायरमेंट हो रही हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको प्रमोशनें दी जा रही हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उस पर्चे को आगे नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही हाई कोर्ट ने उसी ज़मीन को इंक्रोचमेंट हटाने के लिए 3 आर्डर दे दिए हैं जो चीफ जस्टिस साहब के आर्डर हैं। लेकिन एक बहाना, 2 बहाना, किसी में कह दे हैं जी हमारे पास नफरी नहीं थी, अगर वहाँ से आर्डर आता है कि नहीं जी आप एसएसपी से ले लो, तो नहीं जी वो अभी हमने मिलनी है, वो जगह ठीक है। और मज़ेदार ये बात है कि ये सब कुछ होने के बाद वहाँ ब्यूटिफिकेशन का काम स्टार्ट हो गया, और ब्यूटिफिकेशन के नाम पे उस आदमी को 10-10, 15-15 मरला और मतलब फुट जगह और दे दी। मतलब हम हैरान हैं, वहाँ के लोग हैरान हैं, दुनिया हैरान है कि ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भी अगर इस बात को कि मैं वो जो एफआईआर लगा है, यहाँ के लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर मेरा वो ज़मीन का है और कोर्ट्स वो ज़मीन का मसले उसी सीबीआई में दे भी रही है, उस केस में, अगर ये भी कहीं उसमें शुमार हो जाए तो मैं कहीं आगे की ज़िंदगी थोड़ी सी राहत से गुजार सकती हूँ। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं। ऐसा नहीं है कि वो सीबीआई को नहीं देंगे तो मैं थोड़ी राहत नहीं लूँगी, मैं पीछे लगी रहूँगी, लेकिन है बहुत मुश्किल। काफ़ी बार जो है आप पे दबाव बनाने की भी कोशिश की गई होगी, आपको धमकियां भी मिली होंगी, उस समय मतलब परिवार का कैसा सहयोग रहा कि आप इसमें लगे रहिए, पीछे मत हटिए? देखो परिवार की ऐसी बात है कि पीछे से मैंने आपको बताया कि मेरे दादी जी एमएलए रहे और किस कंडीशन में वो आए, कोई शौकिया तौर पे नहीं लाया गया, और कैसे उन्होंने डिफीट दी। तो मींस फैमिली तो कोई बड़ी सोशल वर्कर अच्छी होगी, और मेरी फैमिली के मेरे दादाजी डीजी तक भी रह चुके हुए हैं, चीफ ऑफ द पुलिस। उन दिनों में आईजी ही डीजी होते थे। मतलब हमारे यहाँ मैं डीएसपी रैंक में हूँ, बाकी जो मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो चीफ ही हैं, चीफ ऑफ द पुलिस, चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द ये क्या नाम इसका इंजीनियर्स, चीफ ऑफ द मेडिकल्स, ऐसे। तो उनकी तरफ से तो सपोर्ट होना, क्योंकि वो तो बहुत पढ़े लिखे। अब रही मायके जब मेरे हस्बैंड की बात, तो वो डॉक्टर हैं।
तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब का ऐसा, मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि वो सही मायने में जिसको कहते हैं ना एजुकेशन होना, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर दुनिया में जैसे हम कहते हैं कि नहीं एजुकेशन कम है, नैरो माइंडेड है, ये है वो है, उनको मुझे लगता है कहीं डॉक्टरी की है, बड़े सही मायने में उन्होंने की है। मेरा बेटा बड़ा इस वक्त फेडरल पुलिस अमेरिका में है, उसकी भी नेचुरल थिंकिंग तो थोड़ी ठीक ही होगी। बेटा मेरा जर्नलिस्ट है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, एसोसिएट डायरेक्टर है वो, न्यूज़ इंडिया है शायद। तो ऐसे लोगों का ये है कि उनका तो शुरू में ऐसा था, हम बैठे जब मेरे पे FIR लग गया और मुझे वहाँ जाना बंद हो गया, वो जो मतलब जाकिर हुसैन और आशिक हुसैन वगैरह जो ये इनक्रोच कर रहे थे ऊपर MLAs और पुलिस और रेवेन्यू के सारे, उसमें उनके तो हौसले बुलंद थे, बड़े बड़े 8-8 फीट 6-6 फीट 7-7 फीट कद उनके, 3 लोग वहाँ खड़े हो जाएं, 3 वहाँ, मेरा वहाँ जाना मुश्किल था। आप यकीन मानो उस वक़्त मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप पहले डिसाइड करो कि इसको करना है, नौकरी को कुछ भी हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं ना है। मैंने भी यही कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो मैं छोड़ नहीं सकती। तो कहते कोई बात नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं, आप परेशान तो नहीं हो जाओगे, नौकरी चली जाएगी ये। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं होगी, अब आप बताओ। कहते नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गुजारा कर सकते हैं, हम ठीक हैं, हम नॉर्मल हैं, हम कोई इतने वो नहीं, मतलब हमें कोई इतना नहीं है कि हाय आज पे नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं। आपने अगर करना है तो फिर दम लगा के। आज 10 साल में जो मैं ऑर्डर्स की बात बता रही हूँ, जो मैं केस की बता रही हूँ, जो मैं बाकी सारी बता रही हूँ, ये ऐसे ही थोड़ी हो गया। एक एक दिन मैंने आज तक, मतलब ये थोड़े दिन होंगे 6-7 महीने जब मैंने अब थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ, हर दिन मैंने 3 घंटे इस केस को दिए, 3 घंटे। फैमिली में मुझे नहीं पता कहाँ है मेरा छोटा बच्चा, उस वक्त 8वीं में पढ़ता था, मुझे नहीं पता उसने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या, ये तो सारे ऊपर वाले का है। बड़ा बेटा अमेरिका में था, वो डिस्टर्ब, हस्बैंड मेरे डिस्टर्ब्ड कि ये हो क्या रहा है। लेकिन थे सारे एक, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप ये छोड़ दो, ये नहीं बोला। उन्होंने कहा डट के रहना, लेकिन आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको माइंड नहीं करना, वर्स देन वर्स सोच के चलो, क्या हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, हाँ जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन हमें इस वक्त ये भी था कि कहीं ये मार देंगे कोई, क्योंकि वो गंदे लोग क्रिमिनल्स हैं। पुलिस मिली हो, रेवेन्यू मिला हो, मिनिस्टर्स मिले हों, उस टाइम की बात, 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। शशि ठाकुर का क्या क्या औकात क्या है शशि ठाकुर की, आप यकीन नहीं मानोगे। मेरे बॉडीगार्ड्स, मेरे PSOs मेरे को छोड़ के जाने लगे कि मैडम हमारे घर वाले कह रहे हैं कि इसको तो मार देना है, आपने भी पीछे से मर जाना है, छोड़ो इसको। मैंने कहा भी छोड़ दो, अगर आप छोड़ सकते, क्या कहीं चले भी गए, कहीं रहे भी। मैंने उधर जाना होता था, जाना तो था, घर था मेरा, और अगर मैं ना जाती तो वो क्रिमिनल्स हो जाते। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत बार मैं पिस्टल खोल के यहाँ रख के गई हूँ और मेरी आंखों से। अब मैं इसके बारे में क्या बात बताऊँ, आज तक मैं किसी ऑफिसर्स के पास, किसी हाई अप्स के पास अपनी नौकरी की, मतलब ये कि मुझे उस जगह लगाओ, मैं कभी नहीं गई हूँ। लेकिन इस केस के लिए मैं किस के पास नहीं गई हूँ, और जब भी गई हूँ गंदी बात ये थी कि मेरी आंखों से आंसू ऐसे बहते थे जैसे कोई क्या, किसी ऑफिसर ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी ने नहीं मेरे ये आंसू देखे और चलते रहे। मगर भगवान है भगवान, आज उन्हीं में से मैंने कईयों को ख़त्म होते भी देखा है, तबाह होते भी देखा है। मैं फिर वही DSP हूँ, चल रही हूँ मैं। ये ऊपर वाला बहुत बहुत महान है। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे कुछ नहीं। मेरी प्रमोशन रुक गई तो क्या होता है, इन सीटू प्रमोशन होती है, वो रुक गई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं होगा, कम से ही पैसे, कम से ही ज़्यादा से बहुत दिया है। यहाँ ज़मीन पे वो काम करने वाले वो भी तो हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, शाम को 500 रुपया रोटी लेके खाते हैं। हमें तो भगवान ने इतना नवाजा है कि डॉक्टर साहब, मैं पीछे फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी, आगे इतनी अच्छी, लेकिन बहुत तंग किया, बहुत। आज वो केस जो मेरे अगेंस्ट किया हुआ था, इन्होंने तो जल्दी से मेरे चालान कर दिया, उसके बाद रूफ लोन साहब ने उसको क्लोज कर दिया और सारे ऑफिसर्स को बता के कि ये चालान नहीं हो सकता, ये हम बड़े गलत उसमें आ सकते हैं, ये लड़की आगे जाने वाली है, गलत मत करो। आज 8 साल हो गए हैं, उस केस को वैसे ही रखा हुआ है मुझे डराने के लिए। छोटी सी बात होती है तो केस है, केस छोड़ दो, नहीं तो नहीं। मुझे बताइए ज़रा क्या है ये, क्या है, कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं, कौन से उसमें रह रहे हैं। मगर थैंक गॉड, अब जब से ये मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई है, जब से ये होने लगा है, ये रोशनी का सारा हो रहा है, जैसे 370 हटा और सब कुछ मतलब बड़ा आराम से सब कुछ हो गया, तो उस दिन से तो मुझे उम्मीद जाग गई है कि कुछ भी हो सकता है, बहुत से बहुत बड़ी बात भी हो सकती है, और हम आज नहीं तो कल सुकून में आएंगे, और आना भी है। लेकिन बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। शशि मैम, जिस तरह से फैमिली की बात की, फैमिली का आपको जो है पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन दुख तो होता होगा कि अपने जो सिस्टम है
उनका सपोर्ट नहीं मिला? क्या बात करते हैं जी आप, क्या बात करते हैं। मैंने अगर ये पुलिस में जॉब किया है ना, पुलिस वालों को मत पूछिए, मिनिस्टर जो किसी और को मत पूछिए, कॉमन पब्लिक को पूछिए, कहीं जाके पूछिए। मैंने जम्मू में सर्विस बहुत की हुई है, किसी एक छोटे बच्चे को पूछ लीजिए मेरी सर्विस कैसी है, मैंने कैसा काम किया है, आपको बताएंगे। बाकी क्या बताएंगे, जिन्होंने अब बाय द वे इंक्रोचमेंट करवानी है तो वो मेरे लिए क्या बता सकते हैं, वो बताएंगे आपको। सच ही मैंने अगर सारी सर्विस ऐसी दी हो, हस्बैंड क्या सोचेंगे छोड़िए, मुझे उनका भी क्या है, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे छोड़िए, उनका भी क्या है, लेकिन मैं क्या सोचती होंगी कि मैं किस दुनिया में रह रही हूँ, किस दुनिया में रह रही हूँ। आज कहीं बड़ी जाके राहत इसलिए होती है कि चलो कहीं मारने की कोशिश करें, कहीं बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे भागने को अमेरिका रास्ता तो है, ये सोच के फिर मैं चल रही थी। लेकिन जब से अब ये 370 हट गया, ये सारी बातें होने लगी, ये रोशनी एक्ट में काम होने लगा, तो कहीं ऐसे राहत। नहीं तो मैं पहले 6 महीने सोई नहीं हूँ, बाकी कुछ नहीं, मगर मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि तूने मेंटल हो जाना है, इतना सीरियस मत ले ले, तुम आप करो, लड़ो, जो मर्जी करो, पैसे लगाओ, जो करो, कोर्ट में मतलब जाओ, रेगुलर अटेंड करो। अब आप इतने केस लड़ रहे हो, इस वक्त मेरे 10 केस कोर्ट्स में लगे हैं, कहाँ से आखिर पैसे तो लगते हैं ना। वो उन्होंने कभी नहीं मना किया, मगर ये कहते थे कहीं मेंटल ना हो जाना। अब मेरा ये था कि एक कोई गलत बात करे तो उस दिन मैं डिस्टर्ब, कि देखो इतने गंदे लोग भी हो सकते हैं। मतलब हम काम करते हैं तो हम तो बच्चों को सामने देख के करते हैं कि मैं किसी को तंग कर रही हूँ, उफ, मेरे बच्चे को कोई तंग करेगा, लाइफ कैसे चलेगी। मैं पुलिस वाली हूँ, आज मैं किसी को राहत जस्टिस दूंगी, मैं किसी का काम करूंगी, परमात्मा मेरे करवाएगा, और करवाए, वैसे ही करवाए। सारी उम्र एसएचओ रही हूँ, सारी उम्र इतना फील्ड में काम किया है, लेकिन बच्चे आज बात करके देखो जरा बच्चे कैसे हैं। नाज होता है, फैमिली को नाज है, मेरे रिश्तेदारों को उन बच्चों पे नाज है। तो मतलब मेरा लगता है, मुझे लगता है ऐसा ही है कि आप किसी का काम करो अच्छा, आपको भगवान आपका रिवार्ड देता है। इन लोगों का क्या होगा जो इतने गंदे काम करके, रोते देख के, इतना गलत करके, इतना हैरेस करके फिर भी जी रहे हैं, मगर जीते कहाँ हैं। कोई वहाँ टाटा इंस्टीट्यूट में जा रहा है किसी बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो कोई किसी की बीवी का कोई प्रॉब्लम है, तो जीना तो नहीं है, मगर चलो करना क्या है, जब जैसी सोसाइटी में शक नहीं है, अगर हम गलत करते हैं तो नतीजा भी उसका गलत ही आता है। तो मैम, जिस तरह से आप एक वर्दीधारी होते हुए भी एक मतलब अपना एक सिस्टम में, अपनी पुलिसिंग में आप होते हुए आपको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो आम जनता जो सिविल जो लोग हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, ऐसा अगर सिस्टम है, ऐसा अगर निज़ाम है? देखो ना, ऐसा ही तो है, कौन बोलता है आज, तो बोलता कौन है। आप सुनाइए, जहाँ लाखों के लाखों कनाल इनक्रोच हो गई है जगह, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोलता। आज मैं अपने ऑफिस से इधर आती हूँ, मैं 600 जगह में इनक्रोच्ड जगह बताती हूँ, पहले की हुई है, मैं कोई अब किसी को वो नहीं दे रही, लेकिन कोई कौन बोलता, कोई नहीं सुनाता, कोई नहीं। मेरा हाल ये है कि मेरे रास्ते में कहीं कोई इंक्रोचमेंट हो रही हो तो मेरे घर वाले, मेरे बच्चे मेरे को पकड़ने आ जाते हैं, बस कर, अब नहीं प्लीज़, अब बस करो, जितना हो गया हो गया। मतलब जब से मैंने सर्विस ज्वाइन करी है आज तक मैं काम कर रही हूँ, ये भी काम कर रही हूँ। आज के बाद जब इतनी तकलीफ हो गई है मेरे बच्चे, मेरी फैमिलीज़ को, आज वो मेरे को मतलब रोकते हैं कि मैं बात भी करती हूँ, बोलते हैं ये बात नहीं, अब इसके लिए नहीं, अब चल पड़ना। 10 केस आगे लगाए हैं हमने, 10 साल मेरी लाइफ जो है इस केस में चली गई है। 7 साल मेरे को सिक्योरिटी में रखा गया सिर्फ इस बात के लिए। मतलब एक फील्ड में काम करने वाला आदमी, जस्टिस देने वाला आदमी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमात्मा जहाँ सर्विस दे वहाँ, आज मैं सिविल डिफेंस में तो सारी दुनिया को हम अवेयर कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। मैं तो वहाँ बच्चों का भी लेके चलती हूँ, औरतों का भी लेके चलती हूँ, ड्रग्स भी लेके चलती हूँ, सब कुछ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक ऐसी जगह पे ठोक देना कि जहाँ आप वही नहीं कर सको, कोई काम ही नहीं। आप बाई चांस, मुझे फोर्स सिक्योरिटी में रखा हुआ था, काम तो था वहाँ, मगर एक हर एक आदमी का अपना एक वो होता है कि तुम किस में इंटेलिजेंट हो, आप किस में इंटेलिजेंट हो, मैं किस में। मज़ा तो इस बात का है कि जब आपको देखो कि मेरा ये बच्चा जो है ये इस चीज़ में इंटेलिजेंट है, उसको उसमें लगाओ, दूसरा बच्चा है तो आप अपोजिट में लगा लो, काम तो किया, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मुझे ये एहसास होना कि मुझे 7 साल इसलिए रखा गया है कि मैंने ये बात क्यों कही है एनक्रोचमेंट की, जब मैंने ये सोशल वर्किंग की, तो सोचो जरा क्या तकलीफ होती होगी, कहाँ क्या होता होगा। मतलब हमारी फैमिली में मुझे नहीं लगता किसी को 10 रुपये भी कहीं मेडिकल के खर्च आते होंगे, लेकिन जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो वो रात को जाग के आज मुझे भी कहीं कहीं सर की प्रॉब्लम है। पर चलो, अल्लाह ताला अगर भगवान सच कहीं है तो वो नहीं रखेगा, और अब ठीक भी थोड़ी हो गई है, लेकिन तंग बहुत ज़्यादा तंग किया।
बहुत ज़्यादा। शशि मैम, जिस तरह से अभी जो रोशनी स्कैम जो है वो ओपन हुआ है, बड़े बड़े नाम उसमें जो सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर, उनके नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वही सिस्टम है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है? 370 टूट चुका है, 35 टूट चुका है, यूटी बन चुका है, लेकिन काम करने वाले लोग वही हैं। क्या कार्रवाइयाँ होंगी? अभी तक तो देखने में कहीं कुछ खास मिला नहीं, तो क्या कार्रवाइयाँ होंगी? देखो, मैं मज़ेदार ये बात सुनाऊं, मुझे भी क्यों रोशनी जागी है मेरे दिल में। 370 तोड़ना था, लगता तो ऐसा ही था कि पता नहीं पहाड़ खुदाई, और था भी था। लेकिन अगर तोड़ना था, हमारी नीयत थी, तो हमने फोर्सेस भी लगाया, सब कुछ लगाया, कामली सब कुछ हो गया। ये नीयत पे बात डिपेंड करती है। कैसे हो सकता है कि आपकी नफरी 150 आदमी जा रहे हैं और मार खा के वापस आ जाए? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये आपके इसके मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ। 2-3 बार मैंने ये सुना, मैं ये फोर्स सिक्योरिटी में थी, मैंने सुना कि वहाँ भी मार खा के पुलिस आ गई, वहाँ भी खा के आ गई। मैं गई अपने डीसी साहब के पास, मैं शशि ठाकुर, मैं गई, मैंने कहा सर ये पुलिस मार खा के आ रही है, क्यों? मुझे लगाओ ना इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, मैं काम आऊँगी। मैंने कब काम आना है? कौन लगाएगा? क्यों लगाएगा? नीयत होगी तो लगाएंगे, ऐसा कोई नहीं लगाता। शशि ठाकुर डीएसपी है, मैं कर भी सकती हूँ, मैं लग भी सकती हूँ, डीसी साहब कहें तो लगा भी सकते हैं। मार ही खानी थी ना वहाँ। मैंने कहा है, ये डीसी साहब को पूछ भी सकते हैं। मैं गई, मैंने कहा छोड़िए, मैं इंक्रोचमेंट कर, देखिए सर मेरा रिकॉर्ड पीछे ये है, मगर मुझे वो जो मार खा के आते हैं, मेरे से ये टॉलरेट नहीं होता है। मैं लेडी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुझे लगाइए। अगर मैं लगने के लिए कह रही हूँ, मैं मार खाऊंगी तो मैं खाऊंगी ना। मगर एक बात है कि सच ही नफरी को भी ना कह देंगे मुझे ही मारना है, वो बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीयत हो तो थोड़ी ना कोई ऐसा होता, कुछ नहीं, बड़े आराम से हो जाती है। देखो, हमने 370 हटाना था तो नहीं हुआ, हमने ट्रिपल तलाक का हटाना था, नहीं हुआ, हमने राम मंदिर बनाना था, नहीं हुआ। मतलब कहने का ये है कि अगर नीयत हो तो होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी, ये जो रूटीन में ऑफिसर्स हैं ना, इनको हटाना पड़ेगा। ये टैचियों वाले जो ऑफिसर्स हैं, इनको हटाना पड़ेगा। एक बार आप किसी भी नालायक को भी लगा के देखो, चेंज करके, फिर आप किसी को कहो ना आपके सारा कुछ कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर गवर्नमेंट को ये सब कुछ आता है। गवर्नमेंट मीन्स यहाँ मैं सेंटर की गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। उन्होंने करना था तो सब कुछ किया। क्या हुआ? कितने बड़े बड़े मसले, मतलब ट्रिपल तलाक का भी हमें सोचे पता नहीं कितना फसाद हो जाएगा, राम मंदिर था पता नहीं कितना फसाद हो जाएगा, 370 पता नहीं कितना फसाद। कुछ हुआ? यहाँ सुई तक भी नहीं हिली। अगर वो चीज़ नहीं हो सकती है, ये चीज़ें बहुत बेमायने हैं, ये तो कल की बातें हैं। लेकिन मैं आप ही के माध्यम से कह रही हूँ कि मैं अपने आप को ऑनर समझूंगी, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझूंगी, और मैं कि अगर मुझे भी इस काम के लिए लगा दिया जाए तो मैं सच कह रही हूँ। और मैं बिना पैसे के भी ये सर्विस कर, पैसे मीन्स अगर मैं रिटायर हो जाती हूँ, मुझे उसके बाद भी कोई काम लगाता है, कहता है कि तो मैं अपना ये समझूंगी कि जो मैं पेंशन ले रही हूँ, मैं कुछ करके ले रही हूँ, ऐसे लेट के नहीं खा रही, मैं कुछ करके ले रही हूँ। मैं ऑनर समझूंगी इसको, मैं बहुत अच्छा समझूंगी, क्योंकि मुझे कुछ होता है जब मैं इंक्रोचमेंट देखती हूँ, मतलब कोई भी गलत काम देखती हूँ, मेरे से नहीं टॉलरेट होता, पता नहीं क्यों, क्या है ये। शशि मैम, अगर ये केसेस वगैरह ना होते तो अभी आप किस पोस्ट पे होते? नहीं, ऐसे तो शायद मतलब अब पता नहीं वो तो क्या रैंक होता ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ इन सीटू एक हमारी प्रमोशन होती है जहाँ हमें वो फाइनेंशियली फ़ायदा होता है। कड़क करके वो 2008 में होनी थी, 2008 में होनी थी। मेरा FIR लगा है 2012 में, 2009 में मेरी प्रमोशन हुई है, मैं 2010 में मेरी प्रमोशन हुई, मैं DSP बनी हूँ। आज 8 की मेरी प्रमोशन, 2012 में मैं मेरे ऊपर पर्चा लगता है, और वो पर्चा थोड़े दिनों के बाद क्लोज भी हो जाता है। उन्हीं लोगों के अगेंस्ट एंटी करप्शन में पर्चा भी लग जाता है, उसी ज़मीन के अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर भी दे रही है, शशि ठाकुर के ऊपर पर्चा, फिर भी वैसा का वैसा है। मुझे बताइए क्या नीयत होगी? छोड़िए नीयत भी, नीयत तो चलो क्या है, लोगों को क्या जवाब दोगे आप? कैसे आप टॉलरेट कर रहे हो? कैसे इतनी हैरेसमेंट कर रहे हो कि वही लोग पर्चे में भी आ गए हैं? एंटी करप्शन कोर्ट में पर्चा, एंटी करप्शन ब्यूरो में पर्चा लगा है। एंटी करप्शन ब्यूरो में 3 साल वो इंक्वायरी हुई है, उसके बाद पर्चा लगा। पर्चा तब भी नहीं लगा रहे थे, वो कोर्ट ने लगवाया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए हैं उसको डिमोलिशन करने के, मगर मेरा पर्चा वैसे ही पड़ा हुआ है, और ऑफिसर्स गलत रिपोर्टें दे रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स गलत रिपोर्टें दे रहे हैं। मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मीडिया में बोल रही हूँ, मुझे कोई बुलाए तो सही कि मैडम आप मीडिया में बोल रहे हो, बताओ तो सही कौन सी गलत रिपोर्टें दी हैं। मैडम आप मीडिया में बोल रहे हो, बताओ ज़मीन की कौन सी गलत रिपोर्टें दी हैं। कहते हैं जी डिमार्केशन करवाओ, डिमार्केशन नहीं करवानी, घर में ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट देनी, और ये मुझे मैसेज देना कि शशि ठाकुर को बोल दो, रेवेन्यू वाले जहाँ से लाइन स्टार्ट करते हैं वहीं से वो फाइनल हो जाती है। ऐसा ही होता है क्या? मैं ये कहती हूँ नहीं,
सच्चा आदमी जहाँ कहता है वहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैंने 4 जगहों में रखे हैं, एक जगह नहीं कि कहीं मेरे को मार दें वहाँ जला दें, 4 जगहों में रखे हुए हैं, कोई देखे तो सही, कोई पूछे तो सही। बाय द वे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कौन करते हैं? सारे ये बदमाश जिन जिन जगहों में मैंने इंक्रोचमेंट हटाई हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते ये हैं कि जी शशि ठाकुर लैंड ग्रैबर है, बदमाश है, पता नहीं क्या क्या है। क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता है मेरी इंक्वायरी करना कि मैं सच बदमाश हूँ जो इंक्रोचमेंट की है? और अगर सच मैंने इंक्रोचमेंट कहीं मैं इतनी जैसे कह रहे हैं ये की है, तो क्या मेरा पुलिस डिपार्टमेंट में रहना बनता है? और अगर नहीं, मैंने नहीं की है और हिस्ट्री शीटर्स, क्रिमिनल्स, मर्डर करने वाले मेरे अगेंस्ट प्रेस होकर सुन रहे हैं उस बात को, क्या ये रिवायत गलत नहीं है? शशि ठाकुर रिटायर हो जाएगी, चली जाएगी, क्या होगा बाकी ऑफिसर्स का? कैसे चलेंगे जब ये हिस्ट्री शीटर्स को, मर्डरर्स को, क्रिमिनल्स को इतनी शह दे देंगे, इतनी शह दे देंगे, क्या बनेगा इनका? मैं तो उस कल के लिए परेशान हूँ। मेरा क्या होगा? रिटायर हो जाना है, चले जाएंगे, करवाएंगे काम, बहुत अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे तो चलो देखा कि ये सच ही मारने लगेंगे, जा कुछ ऐसे। कोर्ट ने मेरे को सिक्योरिटी भी दी है, मगर अगर सच ही मरने मराने की मुझे लगा कि सच ही कहीं ऐसा ना हो कि जान पे मेरी बारी है, तो नहीं रहेंगे, यहाँ चले जाएंगे। इनका क्या होगा जो रिवायत कायम करके जा रहे हैं ये? और एक अफसर के पास जाके रो रो के मैंने रो के कहा, सर कुछ नहीं, इंक्वायरी। मैं कोई पैसा नहीं मांग रही थी, मैं किसी से कोई ज़मीन नहीं मांग रही थी, मैं इंक्वायरी मांग रही थी। इंक्वायरी कोई पार्शल आदमी से इंक्वायरी करवाओ, किसी बाहर के आदमी से इंक्वायरी करवाओ, JNK के आदमी से मत करवाओ, किसी ऐसे आदमी से करवाओ जिसका गुर्दा है। गुर्दा ही नहीं है किसी के पास, तो मैं क्या करूं? पर चलो सहा, कोई बात नहीं। भगवान ने तो किसी चीज़ की, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने मुझे हिस्से में ये कोई तकलीफ़ दी है तो ये कोई तकलीफ़ नहीं है। बीमारी नहीं दी, बच्चा ख़राब नहीं दिया, सेहत अच्छी दी, सब कुछ दे दिया उसने। ये छोटी सी बात दे दी, यहाँ थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ा, टेंशन लेनी पड़ी। आज सुनाते मुझे गर्व भी तो हो रहा है, बहुत घमंड हो रहा है अपने आप को। आज आप पूछने मुझे आए, मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आप पूछ रहे हो और मुझे वो सुनाने का मौका मिल रहा है। मुझे कोई फ्री, आज आपने सुना, आज पब्लिक सुनेगी, तो आज ये सारा किया कराया मेरा वहीं ख़त्म हो जाएगा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन उनका क्या होगा जो ये रिवायत कायम कर रहे हैं? मैम, जो आपने एक जो ये जंग छेड़ी, अब आपको मतलब ये भी भरोसा है कि 370 टूटा, 35 टूटा, जम्मू कश्मीर को UT में तब्दील किया गया, अब आप भरोसा करते हैं कि कार्रवाई होगी, या ये मांग करेंगे, ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो केसेस हैं इनको CBI को सौंपा जाए ताकि एक अच्छे से जांच हो सके? जिस तरह से आपने कहा हाई कोर्ट के बार बार डायरेक्शंस के बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। CBI में अगर हो जाए तो आज मैं मतलब फूले ना समाऊं। कोशिश तो करूंगी। देखो बात यूँ है कि मेरे आज 15 केस जो हैं, 10 केस कोर्ट में लगे हुए हैं, पुलिस में दौड़ के, मतलब मैंने बहुत पैसा खर्च कर लिया, बहुत दौड़ लिया, बहुत अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया। केसेस चल रहे हैं, छोड़ूंगी नहीं, उनके पीछे चलूंगी भी। रिक्वेस्ट करूंगी आपके माध्यम से कि अगर वो CBI में, जैसे उस केस में एक ये भी ले लिया जाए, तो मैं समझूंगी भगवान ने मेरा सुन लिया। मगर किसी वजह से अगर नहीं भी होता है तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। उम्मीद कैसे नहीं होगी मुझे? अगर रोशनी एक्ट आ सकता है और वो कह सकते हैं कि इलीगल जगह है, आज फॉरेस्ट की बात चल रही है, आज नालों की बात क्यों नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। और मुझे तो आज नहीं, मुझे जिस दिन 370 हटा था ना, मुझे उस दिन उम्मीद हो आई थी कि नहीं अब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं उम्मीद थी। जैसा हिसाब किताब था ना, मतलब किसी ऑफिसर के पास जाओ, किसी मिनिस्टर्स के पास भी जाओ, तो पहले दिन वो चाय के बिना नहीं आने देते, जैसे फैमिली का रेपुटेशन है, जैसे मेरा रेपुटेशन है। दूसरे दिन मैं उसी बात को पूछने जाऊं तो मैंने ये देखा है कि वही बड़े लोग बाथरूम में घुस के बाहर कहते हैं, नहीं मैडम को बोलो कि वो फाइनेंस की मीटिंग चल रही है, मैडम को बोलो कि वो कहीं बाहर गया हो, और मेरे को पता है कि वो बाथरूम में अंदर गए हैं। शशि ठाकुर से उस केस के लिए दूसरे दिन मैं पूछने जा रही हूँ, मुझे कोई फेस नहीं कर रहा है, या बुलाया भी है तो नहीं मैडम देख रहे हैं, हो जाए, देखते हैं क्या होता है। जब कोई ये कहे नहीं मैडम तुस भी तो गलत हो ना, बड़े लोग तो तुंदे वास्ते भी आखा देन के तुस भी, ये क्या बात होती है? बड़े लोग कह रहे हैं तो आप देखो ना, इंक्वायर करो मैटर, और पहले जो मैं कर रही हूँ पहले उसकी इंक्वायरी करो, फिर उसके बाद। तो ऐसा ही हुआ, इन्होंने मेरे ऊपर पर्चे लगवा दिए, एंटी करप्शन ब्यूरो में मेरी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी।
उसकी डिमार्केशन नहीं हुई, मेरी मकान की 1500 बार डिमार्केशन हो गई। सोचो कितनी ह्यूमिलेशन होती होगी। हम कह रहे हैं कि नालों की इंक्रोचमेंट हो रही है स्टेट लैंड की, उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। शशि ठाकुर के ऊपर पर्चे लग गए हैं, इंक्वायरियां बनना शुरू हो गई हैं, उसकी डिमार्केशन जिसके पास में जाओ जी वो आप मैटर इंक्वायर करो, वो मैटर इंक्वायर नहीं कर रहा है, वो मेरे वाला जो मेरे ऊपर इंक्वायरियाँ हुई हैं, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स मेरे पे इंक्वायरियाँ खड़ी करके जा रहे हैं। उसके बाद वो इंक्वायरी ख़त्म भी हो जाती हैं। आपने 15 बार मेरे घर की डिमार्केशन कर ली, अब आपको पता लगा कुछ नहीं है, फिर वो क्यों रखोगे अपने पास इंक्वायरी? बैठा के रखनी, बैठा 1.5 साल रखी है। और जब कोर्ट्स ने पूछा कि भाई ये क्यों रखी है पास, तो मेरे पे पर्चा लगाना शुरू हो गए। कोर्ट ने पूछा पर्चा लगा क्यों रहे हो, दोबारा इंक्वायरी करना शुरू हो गए, दोबारा भी नहीं कुछ भी निकला। खैर थैंक गॉड वो पर्चा भी क्लोज पड़ा हुआ 8 साल का, वो जो इंक्वायरियाँ बनाई थी वो भी डिस्पोजल हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। मगर मैं किसको कहूँ कि वो केस आगे चलाओ जो उनके अगेंस्ट हुआ? मैं किसको कहूँ कि वो डिमोलिशन करो? किसको कहूँ? नहीं कह सकती किसी को। चलिए मैम, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ DYSP जी। मैं आपको स्पेशल देखो, मैं आपको बहुत स्पेशल शुक्रिया इस बात का इसलिए कर रही हूँ, बहुत आग है अंदर, बहुत तकलीफ़ है अंदर। जब कोई ये बात पूछता है, सुनता है ना, आज आपने मेरी बात सुनी, पूछा ना, भगवान की कसम पता नहीं कितनी ठंड पड़ी है, और मैं तो ये दुआ करूँगी कि परमात्मा आपको भी ये ठंडक पहुँचाए। बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है इस बात की। शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ शशि ठाकुर जी जो कि DYSP हैं, और कितना दर्द, कितना जो इनको सहना पड़ा इस पूरे समय में, और एक जंग जो इन्होंने छेड़ रखी लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़। अब उम्मीद जागी है कि 370-35 से टूटने के बाद और जम्मू कश्मीर UT बनने के बाद जो है सेंटर का राज है यहाँ पे, और उम्मीद है कि अब जो है कार्रवाई उन लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ होगी और इनको जो है न्याय मिलेगा। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।